So dear students, after completing our first topic, sentence reordering, we are going to start our new topic, error detection. And this is the part of syntax. In this very topic, we will study the correct use of part of speech. प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के सही यूज के बारे में जानेंगे, यानी द करेक्ट यूज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमिनर, आर्टिकल्स, इंटेंसिफायर्स, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में सही सही हमको अध्ययन करना है। ठीक है, इस चैप्टर का प्रयोग हम लोगों को अपने इंग्लिश पेपर में आए हुए जो प्रश्न, जो सेकंड पार्ट जो आता है आपका ग्रामर और लैंग्वेज का, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं एरर डिटेक्शन से। हम लोग सेंटेंस रीऑर्डरिंग पढ़ लिए, जो फर्स्ट पार्ट था हम लोगों का। अब सेंटेंस जो है वो एरर डिटेक्शन, चूंकि एरर डिटेक्शन नहीं दिया रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं वह इसी पे बेस्ड होता है, और उसके लिए आपको सिंटेक्स पढ़ना पड़ता है। सिंटेक्स का मतलब है कि आपको जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी जानकारी आपको सही सही होनी चाहिए, करेक्ट उनका प्रयोग आना आपको चाहिए। ये आपके पेपर में इससे दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एरर डिटेक्शन से रिलेटेड आपके पेपर में दो तरह के प्रश्न बनते हैं। देखिए वह किस तरह के प्रश्न होते हैं उसको आप लोग पहले समझ लीजिए। वह क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, आपको एक पैसेज दे दिया जाता है। यहाँ पर एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, उस पैसेज का कोई मैंने एक पैसेज उठा लिया कि देयर वर टू थीव्स ऑफ अ विलेज। ठीक है, यहाँ पर क्या करके इसी सेंटेंस को बढ़ाया गया है, एक पैसेज दिया गया है। मान लीजिए यह पैसेज आप लोगों को ABCDEFG 5-6 मतलब सेंटेंस का एक पैसेज दे दिया गया है, और यहाँ पर क्या करता है कि उसके आगे ABCD यानी जितने भी लाइंस होते हैं उनके आगे ABCD करके आप लोगों को दे दिया जाता है, और ऊपर इनकरेक्ट और करेक्ट ये ऑप्शन दे दिया जाता है। आपको करना क्या होता है कि पैसेज को पढ़ करके, ठीक है, एक एक लाइन को पढ़ करके कि पहले लाइन में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का मिस्टेक है, दूसरे लाइन में किस पार्ट ऑफ स्पीच का मिस्टेक है, तीसरे लाइन में किस पार्ट ऑफ स्पीच का मिस्टेक है, वहाँ इनकरेक्ट में उसको लिखना होता है। जैसे देयर वर टू थीव्स ऑफ ए विलेज, एक किसी गांव के दो चोर थे, तो किसी गांव के दो चोर थे, ये सेंटेंस उतना सही नहीं है अगर हम इस जगह पर प्रीपोजिशन क्या लगा दें, इन लगा दें। यानी हमको इनकरेक्ट की जगह पर क्या लिखना होगा, ऑफ लिखना होगा, और करेक्ट की जगह पर इन लिखना होगा। तो इस तरह का एक पार्ट आप लोगों का पूछा जाता है। एक तरह का क्वेश्चन इस तरह का होता है। दूसरा क्या होता है कि यही एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसमें से मान लीजिए कि कोई पार्ट ऑफ स्पीच गायब कर दिया जाएगा, मिस कर दिया जाएगा, ओमिट कर दिया जाता है। ओमिट करने का मतलब उसमें से ओमिशन हो जाता है उसका, जिसको आपको पता लगा करके लिखना होता है कि वहाँ पे भी कोई पार्ट ऑफ स्पीच होना जरूरी है। जगह नहीं दिया जाता, गैप नहीं दिया जाता है, एक साथ क्या किया जाता है, उस सेंटेंस को दिया जाता है और उसमें से जो महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच है उसको गायब कर दिया जाता है, मिस कर दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है, यानी ओमिशन ऑफ द वर्ड्स हो जाता है। तो उसको आपको क्या किया जाता है, फाइंड आउट करके यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाता है, ठीक वैसे ABCD करके, और यहाँ पर बिफोर और मिसिंग या ओमिटेड वर्ड, और यहाँ पर आप लोगों का आफ्टर दे दिया जाता है। अब करना क्या होता है, तो मान लीजिए यह जो वर्ड यहाँ पे मिस है वह किन किन दो शब्दों के बीच में मिस है उसको आपको लिखना होता है। तो देयर कहाँ लिखेंगे, बिफोर के नीचे, और आफ्टर के नीचे लिख देंगे टू, क्योंकि इन दोनों के बीच में वह वर्ड मिस है, वर, उसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना होता है। लेकिन इनको लिखने के लिए पूरे पैसेज को ठीक से पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि पैसेज कभी प्रेजेंट टेंस में दिए जाते हैं और कभी पास्ट टेंस में। तो टेंस को देखते हुए यहाँ पर जो भी भरना होता है उसको हमको
जानना है और उसको हमको जानना पड़ता है। इसलिए आपके परीक्षा में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से दो तरह के प्रश्न बनते हैं एरर डिटेक्शन से। लेकिन एरर डिटेक्शन का यह पार्ट जानने के लिए हमको सिंटेक्स पढ़ना पड़ता है, यानी शब्दों का सही क्रम, शब्दों की सही जानकारी और शब्दों का सही प्रयोग। तो सिंटेक्स चैप्टर हम इसके माध्यम से, यानी एरर डिटेक्शन को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम सिंटेक्स पढ़ेंगे और सिंटेक्स में आए हुए सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पढ़ेंगे और उनका सही सही प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं, हम लोगों की यह अगली वीडियो होगी। आज हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि इस पर आधारित, इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न बनते हैं और इनको सही करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अगली वीडियो हमारा सिंटेक्स से रिलेटेड होगा और सिंटेक्स में हमारा सबसे पहला जो सिंटेक्स होगा वह किसका होगा? नाउन का होगा। यानी वी विल लर्न द सिंटेक्स ऑफ नाउन। ओके।